नमस्कार। इधर कुछ दिनों से आप लोगों के बीच में हम नहीं थे, इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं। हमारा समय इधर बहुत बुरा है। हमको डेल्टा हो गया था, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन हुआ, 2 बार ऑपरेशन हुआ है कान का। इसके चलते हम अस्वस्थता की स्थिति में है, लेकिन चूंकि आप लोगों का प्रेशर है, जवाब देते देते हम परेशान हैं। हम एक आदमी को रखे हुए हैं, वो बोलता है तो हम उसका जवाब उसको लिखा देते हैं। आप लोगों को जो भी दे रहे हैं हम नहीं दे रहे हैं। बगल में हमारा है आदमी, वो मैसेज कर रहा है आप लोगों को। टेलीफोन पर हम बात कर लेते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन उसमें भी कष्ट होता है बहुत। इंजेक्शन जो हमको पड़ रहा है, मैंने पूछिए मत, वो राक्षसी चिकित्सा। देखिए हमारा हाथ एकदम काला काला हो गया है, एकदम काला। ये दिन भर में जो है सो 20 ml 30 ml दिया जाता है, वेंस में चढ़ाया जाता है। आज डॉक्टर लेकिन संतुष्ट हैं, बोले कि आप ठीक हैं, केवल अब ऑरल मेडिकेशन होगा। खैर ये तो हमारी बात थी। और आप लोगों का प्यार इतना है कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो चिढ़ के बोले कि आपको तो जब होता है तब आप कहते हैं कि हम बीमार हैं और लगता है आपके पास में कंटेंट ख़त्म हो गया। तो भैया 60 वर्ष का कंटेंट है, बहुत कंटेंट है। तो चलिए आज हम हल्का फुल्के ढंग से आज हम शुरुआत कर देते हैं, फिर जो जो स्वस्थ होंगे तो हम आपको बहुत बढ़िया चीज़ देंगे। आज हम एक थोड़ा हम दुखी है, शारीरिक तौर से तो जो है सो है ही, मानसिक तौर से भी दुखी हैं। एक समाचार हमारे आगे में गुजरा है। ये समाचार है, ये हिंदुस्तान अखबार में छपा है। हिंदुस्तान अखबार एरो गैरो अखबार नहीं है, हिंदी का एक माने रखने वाला अखबार है, बिग मीडिया हाउस है। वो मुरादाबाद जो है सो डेडलाइन से छपा है। विशाल शुक्ला जी इसके रिपोर्टर हैं, उनके नाम से छपा है। क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हम जानते हैं कि नाम से छपने का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू क्या है जर्नलिज्म के वर्ल्ड में। तो हम विशाल शुक्ला जी को सैल्यूट करते हैं, उनके पत्रकारिता को, और हिंदुस्तान को भी सैल्यूट करते हैं कि एक पॉजिटिव पत्रकारिता इस माहौल में उसने दिया है। ये है क्या भाई, एक हमारे पैरालंपिक हैं दीपेंद्र जी, उनका नाम है दीपेंद्र जी। कहाँ भाई उनका नाम लिख के रखे थे कागज में, कहाँ है कागज, तो छोड़िए, है हमारे पास में न्यूज है। दीपेंद्र जी वो इसलिए मेडल लाने से चूके कि उनको 2 वर्ष से वहां का कलेक्टर लाइसेंस नहीं दे रहा था .22 राइफल का। वहां का कलेक्टर .22 राइफल का लाइसेंस, स्पोर्ट्सिंग लाइसेंस नहीं दिया, और वो बेचारा मेडल से चूक गया। जब प्रधानमंत्री जी ने उसके स्वागत में भोज दिया था, प्रधानमंत्री खुद उससे मिले। ये पहली बार है कि कोई स्पोर्ट्समैन से भारत का प्रधानमंत्री मिल रहा है। अब बोलिए, भारत ऐसे विशाल देश जिसको क्या नहीं है, पैसा, ताकत, जो है सो 70 साल डेमोक्रेसी, और वहाँ के एक कलेक्टर के मिसडीड को प्रधानमंत्री ने कहा कि हौसला रखो, 2024 में मेडल लेना। हम प्रधानमंत्री रहते तो उस कलेक्टर को डिसमिस करते और देशद्रोह का मुकदमा करते और उसको जेल भेजते, और देशद्रोह में जो भी सजा होती देते। उस कलेक्टर के चलते हमारे इंडिया का एक ओलंपिक मेडल चला गया। ओलंपिक मेडल मामूली चीज़ नहीं होता है। अरे हम तो नेशनल मेडल तक ही हैं, हम जानते हैं मेडल का दर्द क्या होता है, स्पोर्ट्समैन का दर्द क्या होता है। मैंने इस तरह से अगर यदि आप इंडिया के स्पोर्ट्समैन को, खास करके शूटिंग स्पोर्ट्स वाले को, या अन्य स्पोर्ट्स में क्या होता है हमको पता नहीं है, आप इंसल्ट कीजिएगा, आपका ब्यूरोक्रेट इंसल्ट करेगा तो देश का क्या होगा, आपका डेमोक्रेसी कहाँ जाएगा। थोड़ा हम अस्वस्थ हैं, हम बिगड़ जाते हैं,
थोड़ा हम पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, भावुक आदमी हैं, स्पोर्ट्समैन के कॉज के लिए हम लड़ते हैं साहब। इतना ही नहीं, एक घटना आपको और हम बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी को जानते हैं ना, उन्होंने रांची में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, पिस्तौल के लाइसेंस के लिए। नक्सल प्रभावित एरिया है, स्वाभाविक बात है, उनका घर है, उनका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया था वहाँ का कलेक्टर। क्या कह के जानते हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं दिए हैं। नॉनसेंस इडियट, सेक्शन 13 में कहाँ लिखा हुआ है कि तुमको इनकम टैक्स का रिटर्न देना है? सेक्शन 14 रिजेक्शन वाले कॉलम में कहाँ लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स का रिटर्न देना है? बात जब बढ़ी, हमारे ऐसे आदमी ने बात बढ़ाया, तो उस समय में CV सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, गुरु जी, वो जमीन पर के आदमी थे। वो कहें कि जो मांगेगा देंगे हम लाइसेंस, और मुफ्त में देंगे, जो मांगेगा देंगे। धोनी जी चिढ़ गए, कहें कि हम लेंगे तो 9 mm लेंगे, कहें कि हम तुमको 9 mm देंगे, और दिया उन्होंने, मुफ्त में दिया। देख, है जज्बा है। तो ये स्पोर्ट्समैन के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। क्या स्थिति है भारत की? एयर राइफल में मेडल मिल रहा है, फायर आर्म्स में नहीं मिल रहा है, अब भविष्य में मिलेगा भी नहीं अगर यदि इस तरह से कलेक्टर का न्यूसेंस होगा। भारत सरकार ने शूटरों के लिए क्या नहीं किया, इतना बड़ा खजाना खोल दिया है माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय स्पोर्ट्स मंत्री ने। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। उनका जो ब्यूरोक्रेट है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है अंग्रेज के जमाना वाला, वो अब तक हम लोगों को गुलाम समझता है, जबकि वो गुलाम वंश का है। लेकिन जब वो वहाँ पर जब पहुँचता है तो गुलाम समझता है। छी, शर्म है। ये डेमोक्रेसी पर अगर दी खतरा आएगा तो इन ब्यूरोक्रेटों के चलते, और जो भी आज परेशानी हो रही है रेड टेपिज्म, इन ब्यूरोक्रेटों के चलते। चलिए हम काम की बात अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अरे भावुक हो जाते हैं, स्पोर्ट्समैन है, पत्रकार हैं, लेखक हैं, थोड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम होता है। देखिए, भारत सरकार ने आपको क्या दिया है स्पोर्ट्समैन को? ये गजट है, ये गजट 13 दिसंबर 2019 का है। आपको क्या क्या सुविधा दिया है शूटर को? हालांकि जो नेशनल लेवल के शूटर हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जो बिगिनर है उनमें ललक पैदा करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, और हमको आपके बीच में भी रहना है। देखिए, इस अमेंडमेंट में जो है कि पहले आर्म सेक्शन 3 में 3+1 था राइफल क्लब के मेंबर के लिए, उसको 2+1 किया गया राइफल क्लब के मेंबर के लिए, ठीक। उसके बाद जो आपको सुविधा दी गई है शूटरों को, शूटर के कैटेगरी को और शूटरों को जो सुविधा दी गई है वो क्या क्या है? हिंदी वाला वर्षन है, अंग्रेजी वाला आपको थोड़ा हमको दिक्कत हो जाता है। हिंदी वाला सही। देखिए, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है उनको अगर यदि निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया हो तो जिस जिस कैटेगरी के निशानेबाजी में उनको पुरस्कृत हुए हैं या रिनाउंड शॉट हुए हैं, जो भी हो, उस कैटेगरी के लिए उनको फ्री किया गया है। अब देखिए, इंटरनेशनल मेडलिस्ट के बारे में बता देते हैं। उनको क्या किया गया, क्या क्या चीज उनको है, रख सकते हैं। .22 लॉन्ग राइफल, सेंटर फायर राइफल, पिस्टल रिवॉल्वर, जिसमें प्रोहिबिटेड 9 mm भी शामिल है, लेकिन पैराबेलम नहीं, जो सर्विस में है वो नहीं, 12 गेज। अब इसमें अगर यदि वो रिनाउंड ये अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं और उनके पास केवल एक ही प्रतिस्पर्धा में वो विख्यात हैं, माने रिनाउंड हैं, मान लिया बंदूक में, तो वो 2 तो जनरल हुआ उनका जो कोटा है, और 8 रियायत वर्ग में जो उनको सुविधा दी गई है, माने 10।
अब मान लिया जो दो स्पर्धा में रिनाउंड है, पिस्टल में भी है और जो है सो राइफल में भी, तो वो जो है दोनों में रखेगा। टोटल संख्या होगा उसका 2 जनरल और 12, 14। हमारे माननीय मंत्री अनुराग साहब जो हैं, ये 2 वर्ग में रिनाउंड शूटर है, बहुत अच्छे शूटर हैं, वो 14 के अधिकारी हैं। इसीलिए आपको फायदा मिला है राजवर्धन भाई से और अनुराग भाई के प्रयास से आपको फायदा मिला है। और एमुनेशन भी जो है, आप देखिए जो जूनियर है, जूनियर शूटर बच्चा, उसको 2। अब जो एस्पायरिंग शूटर है उसको 2 + 2। और एमुनेशन के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। रिनाउंड को जो है अप टू 1 लाख, एस्पायरिंग को जो है सो, एक सेकेंड हम देख के आपको बता रहे हैं। जूनियर टू एस्पायरिंग को मैंने मान के चलिए 30,000 है और एट ए टाइम 5,000 है, और उसी ढंग से थोड़ा थोड़ा कम है मैंने जूनियर तक। तो जहां आपको इतनी सुविधा है कि दुकान में 1 लाख नहीं खरीदने का पावर है, शस्त्र दुकान को बहुत कम को अधिकार है होर्डिंग करने का, और आपको अधिकार दे रही है सरकार। सरकार को आपसे कितना उम्मीद है, और सरकार का जो मशीनरी है उसने क्या कर दिया। दीपेंद्र सिंह का क्या हुआ, स्पोर्ट्स में जरूरी नहीं है कि 2024 में वो कर ही लेंगे, नहीं, स्पोर्ट्स आता है और चला जाता है। ये साइकिल है, आप कभी फॉर्म में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। ठीक है, आज इतना ही, थैंक्स।